हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको कुछ सेकेंड ही इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए H2O, बी CO2, सी O2, डी H2। ए H2O, बी CO2, सी O2, डी H2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी त्वचा, सी फेफड़ा, डी पेट। ए हृदय, बी त्वचा, सी फेफड़ा, डी पेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा यानी कि स्किन। अगला क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय कितने कक्षों में बंटा होता है? हृदय कितने कक्षों में बंटा होता है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? आपका ऑप्शन है ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी उत्सर्जन, डी संचलन। ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी उत्सर्जन, डी संचलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जल चक्र में बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल चक्र में बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए वाष्पन, बी संघनन, सी वर्षा, डी वाष्पोत्सर्जन। ए वाष्पन, बी संघनन, सी वर्षा, डी वाष्पोत्सर्जन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे दांतों पर पाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं? हमारे दांतों पर पाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं?
आपका ऑप्शन है ए इनामेल, बी डेंटिन, सी प्लाक, डी नस। ए इनामेल, डी डेंटिन, सी प्लाक, डी नस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? आपका ऑप्शन है ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 365 दिन। ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 365 दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी एडिसन, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी अरस्तु। ए न्यूटन, बी एडिसन, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी अरस्तु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी ऑक्सीजन, सी ग्लूकोज, डी जाइलम। ए क्लोरोफिल, बी ऑक्सीजन, सी ग्लूकोज, डी जाइलम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हमारे शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हमारे शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपका ऑप्शन है ए शर्करा के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी पानी के कारण, डी ऑक्सीजन के कारण। ए शर्करा के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी पानी के कारण, डी ऑक्सीजन के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए मंगल, बी बुध, सी शनि, डी बृहस्पति। ए मंगल, बी बुध, सी शनि, डी बृहस्पति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी टंगस्टन, डी एल्युमिनियम। ए तांबा, बी लोहा, सी टंगस्टन, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। पानी का उबलने का बिंदु कितना होता है? पानी का उबलने का बिंदु कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 75 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 120 डिग्री सेल्सियस। ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 75 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 120 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। ए चंद्रमा, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दे, डी पेट। ए हृदय, बी फेफड़े, सी गुर्दे, डी पेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हम सांस किस गैस को लेते हैं? हम सांस किस गैस को लेते हैं? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में पानी किस भाग से ऊपर पहुंचता है? पौधों में पानी किस भाग से ऊपर पहुंचता है? आपका ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी जड़रोम, डी बीज। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी जड़रोम, डी बीज। आपका सही जवाब होगा ए जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए जमना, बी उबालना, सी किण्वन, डी पास्चराइजेशन। ए जमना, बी उबालना, सी किण्वन, डी पास्चराइजेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, बिजली की धारा की इकाई क्या है? बिजली की धारा की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी नीली हेल, सी शेर, डी घोड़ा। ए हाथी, बी नीली हेल, सी शेर, डी घोड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नीली हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है?
हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? आपके पास ऑप्शन है ए 206, बी 210, सी 208, डी 201। ए 206, बी 210, सी 208, डी 201। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 206। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। पेड़ पौधों को वायुमंडल से कौन सी गैस चाहिए होती है? पेड़ पौधों को वायुमंडल से कौन सी गैस चाहिए होती है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी कार्बोनिक अम्ल। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी कार्बोनिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। पंखा किस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है? पंखा किस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है? आपका ऑप्शन है ए ऊष्मा ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी प्रकाश ऊर्जा। ए ऊष्मा ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी प्रकाश ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है? मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी पीला। ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी पीला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? आपका ऑप्शन है ए ठोस, बी द्रव, सी वायु, डी निर्वात। ए ठोस, बी द्रव, सी वायु, डी निर्वात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया क्या है? दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया क्या है? आपका ऑप्शन है ए निस्यंदन, बी मंथन, सी वाष्पन, डी निस्तारण। ए निस्यंदन, बी मंथन, सी वाष्पन, डी निस्तारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। बल्ब को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल्ब को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है ए विद्युत धारा, बी ध्वनि, सी प्रकाश, डी ऊष्मा। ए विद्युत धारा, बी ध्वनि, सी प्रकाश, डी ऊष्मा।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए नाखून, बी हड्डी, सी दांत का इनामेल, डी बाल। ए नाखून, बी हड्डी, सी दांत का इनामेल, डी बाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दांत का इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सूरजमुखी का पौधा किसका अनुसरण करता है? सूरजमुखी का पौधा किसका अनुसरण करता है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी हवा, सी सूर्य, डी मिट्टी। ए जल, बी हवा, सी सूर्य, डी मिट्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ध्रुवीय भालू का रंग सफ़ेद क्यों होता है? ध्रुवीय भालू का रंग सफ़ेद क्यों होता है? आपका ऑप्शन है ए छिपाव के लिए, बी भोजन के लिए, सी खेल के लिए, डी ठंड से बचने के लिए। ए छिपाव के लिए, बी भोजन के लिए, सी खेल के लिए, डी ठंड से बचने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छिपाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मनुष्य में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़े, सी पेट, डी गुर्दा। ए हृदय, बी फेफड़े, सी पेट, डी गुर्दा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, बिजली के धक्के से कौन सी ऊर्जा लगती है? बिजली के धक्के से कौन सी ऊर्जा लगती है? आपका ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। ए रासायनिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का कौन सा परत सबसे बाहरी है? पृथ्वी का कौन सा परत सबसे बाहरी है? आपका ऑप्शन है ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी एस्थोनोस्फीयर। ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी एस्थोनोस्फीयर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, जलवायु का अध्ययन किसे कहते हैं? जलवायु का अध्ययन किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए जीव विज्ञान, बी भूगोल, सी मौसम विज्ञान, डी भौतिकी। ए जीव विज्ञान, बी भूगोल, सी मौसम विज्ञान, डी भौतिकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौसम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए अंकुरन, बी परागन, सी निषेचन,
डी प्रकाश संश्लेषण। ए अंकुरन, बी परागन, सी निषेचन, डी प्रकाश संश्लेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। हमारे कान किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारे कान किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी गंध, डी स्वाद। ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी गंध, डी स्वाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। गर्म करने पर धातु का क्या होता है? गर्म करने पर धातु का क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए सिकुड़ती है, बी फैलती है, सी अस्थिर रहती है, डी टूट जाती है। ए सिकुड़ती है, बी फैलती है, सी अस्थिर रहती है, डी टूट जाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। जल को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जल को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपका ऑप्शन है ए छानना, बी उबालना, सी जमाना, डी ठंडा करना। ए छानना, बी उबालना, सी जमाना, डी ठंडा करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। हमारे शरीर का पावर हाउस कौन सा अंगिका है? हमारे शरीर का पावर हाउस कौन सा अंगिका है? आपका ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक, डी राइबोसोम। ए कोशिका झिल्ली, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक, डी राइबोसोम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। पौधों में भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पौधों में भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी बीज, डी जड़। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी बीज, डी जड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। हम रात को तारे क्यों देख पाते हैं? हम रात को तारे क्यों देख पाते हैं? आपका ऑप्शन है ए वे पास होते हैं, बी वे सूर्य की तरह चमकते हैं, सी सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, डी वे अस्थिर रहते हैं। ए वे पास होते हैं, बी वे सूर्य की तरह चमकते हैं, सी सूर्य का प्रकाश नहीं होता, डी वे अस्थिर होते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। बिजली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बिजली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी डार्विन। ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी डार्विन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शनि, सी
बृहस्पति, डी बुध। ए पृथ्वी, बी शनि, सी बृहस्पति, डी बुध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। तापमान नापने का यंत्र क्या कहलाता है? तापमान नापने का यंत्र क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी स्पीडोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी स्पीडोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी के गोल होने से, बी पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण से, सी सूर्य के घूमने से, डी चंद्रमा के कारण। ए पृथ्वी के गोल होने से, बी पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण से, सी सूर्य के घूमने से, डी चंद्रमा के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। पौधों को हरा घर में क्यों उगाया जाता है? पौधों को हरा घर में क्यों उगाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सजावट के लिए, बी वातावरण नियंत्रित करने के लिए, सी पानी बचाने के लिए, डी छाया देने के लिए। ए सजावट के लिए, बी वातावरण नियंत्रित करने के लिए, सी पानी बचाने के लिए, डी छाया देने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वातावरण नियंत्रित करने के लिए। आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।